हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि इंडेक्स का यूज कैसे किया जाता है और उसके बेसिस पे मैच फंक्शन का यूज करना सीखने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे को एक टेबल दिया, इस टेबल में ऑर्डर आईडी दी गई, उसके बेसिस पे हमें कस्टमर आईडी फाइंड करनी है, ब्रांच नेम फाइंड करनी है, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, ये सभी कॉलम्स के सभी रिकॉर्ड फाइंड करनी है। तो ये रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए हमारे को एक मास्टर सीट दिया हुआ है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस मास्टर सीट के बेसिस पे हमें उसके रिकॉर्ड को फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे ये फाइनल सीट आप देख रहे हो कि फाइनल सीट के अंदर जो हमारे कस्टमर आईडी है, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले कस्टमर आईडी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इंडेक्स फंक्शन। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पे इंडेक्स एंड देन यहाँ पे टेबल एरे हमसे बोला जाता है सिलेक्ट करने को। तो हम इस टेबल के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम से सिलेक्ट करते हुए आगे तक ट्रैक कर लेते हैं। आप पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे, और उसके बाद इसे ना आप फ्रीज कर देते हो, आप फ्रीज कर लो F4 से, बिकॉज ऑफ कि इसका जो रेंज है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हो कॉमा। कॉमा लिखने के बाद आपको यहाँ पे बोला जाता है रो नंबर आप सिलेक्ट करो। तो अब देखो हमारे को इस टेबल के अंदर कौन से कस्टमर हैं और उनके आईडी क्या है वो हमें फाइंड करने के लिए रो नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा। करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मैच। अब ये मैच फंक्शन क्या होता है तो चलो हम इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन का यूज कैसे करते हैं और उसके साथ में मैच फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। सो एंड द इंडेक्स फंक्शन के साथ मैच फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, दोनों को एक साथ यूज कैसे करते हैं और एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ आपको बताए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे को एक रिकॉर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हमें कस्टमर आईडी फाइंड करनी है, ब्रांच नेम फाइंड करनी है, बाकी सभी रिकॉर्ड फाइंड करनी है। और इन सभी रिकॉर्ड को फाइंड कहाँ से करना है, इन सभी रिकॉर्ड को हमें कहाँ से फाइंड करना है, उसके लिए हमने एक सीट बनाई है। इस सीट में आप देख रहे हो कि हमारे को अलग अलग रिकॉर्ड दिया हुआ, कस्टमर आईडी भी है और ऑर्डर आईडी भी है और उसके नेम बाकी सभी डिटेल दिया गया है। तो हमें इस टेबल से इनके सभी रिकॉर्ड फाइंड करने हैं और वो भी किससे, इंडेक्स फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे इंडेक्स। अब यहाँ पे जब इंडेक्स फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि इंडेक्स के अंदर हमें रो एंड कॉलम नंबर चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखने वाला हूँ इंडेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज करके ऑर्डर आईडी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स, ब्रैकेट को ऑन करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि टेबल एरे सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे जो फाइनल सीट है जहाँ से हमारा रिकॉर्ड फाइंड होने वाला है, यहाँ पे इन सभी रिकॉर्ड को प्रॉपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक नीचे में आप देख सकते हो बहुत सारे रिकॉर्ड दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें इस टेबल के रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप F4 का यूज़ कर लो ताकि जो आपका रेंज है वो फ्रीज हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा लिखते हो और हमसे पूछा जाता है रो नंबर। अब रो नंबर हम कहाँ से लाएंगे, देखो हमें ये नहीं मालूम कि जो ऑर्डर आईडी दिया हुआ है ना, इस ऑर्डर आईडी का आखिर कौन से रो नंबर पे उसके कस्टमर आईडी आता है। तो उसके लिए ना हमें यहाँ पे यूज़ करना है मैच। तो मैच क्या करेगा, ये पता करने की कोशिश करेगा आखिरकार कौन से ऑर्डर आईडी है जहां, कौन से रो हैं जहां इस ऑर्डर आईडी का कस्टमर आईडी दिया गया है। तो उसके लिए हम लोग लुकअप वैल्यू लेंगे यहाँ पे ऑर्डर आईडी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे लुकअप एरे के लिए हम इस टेबल में फिर से जाएंगे जहाँ पे हमारा ऑर्डर आईडी दिया गया है। तो मैं यहाँ पे इनके पूरे ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इस तरह से हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया ऑर्डर आईडी का। एंड उसके बाद इसको भी आप F4 से फ्रीज कर देते हो बिकॉज कि आपने यहाँ पे ऑर्डर आईडी के बेसिस पे उसके रोल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। एंड देन कॉमा देकर 0 लिखते हो, ब्रैकेट ऑफ। तो इससे हमारा ये मालूम होगा कि कौन से ऑर्डर आईडी कितने नंबर के रो में कौन से कस्टमर आता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और हमसे पूछा जाता है यहाँ लास्ट में कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है जो आप फाइंड करना चाहते हो। जैसे कि आप देख रहे हो हमें और कस्टमर आईडी फाइंड करनी है। तो पूरे टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो सेकंड नंबर के कॉलम में आता है क्योंकि हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया है ना। आप देख रहे हो ए से लेकर हम लोग आई कॉलम तक का सिलेक्शन लिया है। तो ए से काउंट करेंगे तो कस्टमर आईडी सेकंड नंबर के कॉलम में आएगा ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखते हो लास्ट में 2 एंड उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करते हो एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि इस ऑर्डर आईडी का जो कस्टमर है वो आईडी उसके फाइंड हो गए। इसको नीचे ड्रैग कर दो, जितने भी हमारे कस्टमर आईडी होंगे सब यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे।
आप देख सकते हो यहाँ से फाइंड हो गया। अब ये जो हमारा कस्टमर आईडी है वो फाइंड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कि उसके जो ऑर्डर आईडी हो सकते हैं कि वहाँ अवेलेबल ना हो, या फिर हो सकती है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर आ रहा हो। चलो हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि ये आखिर फाइंड क्यों नहीं हुआ। तो हमने इसको कॉपी किया, अब यहाँ फाइंड में जाते हैं और यहाँ पे Ctrl+V करके इसको फाइंड करते हैं आखिरकार है या नहीं है। देखो ये बोल रहा है कि हमारे इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर ये जो कस्टमर है जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस टेबल में, जो इस ऑर्डर आईडी से कोई कस्टमर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे गलत है। तो हम लोग यहाँ इसको स्किप कर देते हैं, डैश कर देते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उनके ब्रांच नेम फाइंड करने हैं। तो सेम यही फॉर्मूला है हमें ब्रांच के लिए भी अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप देख सकते हो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ ब्रांच में जाता हूँ, Ctrl+V कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्रांच नेम में भी कस्टमर आईडी आ चुके हैं, बट हमें यहाँ ब्रांच नेम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे टेबल में ब्रांच नेम 3rd नंबर के कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इस टेबल के अंदर, ये जो 2nd कॉलम है ना इसको चेंज कर देते हो 3rd में, यानी कि 3 लिखते हो एंड देन एंटर। आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे यहाँ पे ब्रांच नेम होंगे वो सब फाइंड हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, कस्टमर नेम फाइंड करने हैं तो सेम यहाँ पे Ctrl+V कर दिया मैंने, और कस्टमर नेम जो हमारा है वो इस टेबल के अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है वो 6 नंबर के कॉलम में आ रहा है ना। ए से काउंट करेंगे तो ये 6 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो इस फॉर्मूला के अंदर 6 लिखते हो, 6 कॉलम में रिकॉर्ड है जो फाइंड करने हैं एंड देन एंटर। आप देख रहे हो ये कस्टमर नेम यहाँ पे फाइंड हो चुका है। सो फाइनली आपने यहाँ पे जाना कि इंडेक्स के साथ में मैच फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। अब ये जो हमने यहाँ पे कॉलम चेंज कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो 2nd से यहाँ पे मैंने 3rd किया है ना ब्रांच नेम फाइंड करने के लिए, फिर 3rd से हमने कस्टमर नेम फाइंड करने के लिए लिखा 6। तो ये अलग अलग कॉलम में आ रहा है, बट हम एक्चुअली में हम इन सभी को मैनेज कर सकते हैं अगेन मैच फंक्शन का यूज़ करके। तो चलो हम इसको भी देख लेते हैं। जहाँ पे हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है ना इसको हटा देते हैं, यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं मैच। ठीक है, और मैच लिखने के बाद हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो ऑर्डर आईडी है आई मीन जो कस्टमर आईडी है, इस कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करते हैं एंड देन कॉमा करते हैं, और उसके बाद F4 को 1 and 2 टाइम फ्रीज करना पड़ेगा एंड देन 2 टाइम आपको F4 प्रेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो कॉलम नंबर है ना वो फ्रीज नहीं होगा बल्कि रो नंबर फ्रीज हो जाएगा, हमें कॉलम को फ्रीज नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ लिखते हो कॉमा एंड फिर इस टेबल में आप आओगे अगेन और यहाँ से इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के बाद इसको भी F4 से इसको फ्रीज कर देते हो। फ्रीज करने का मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे कॉलम नंबर होगा वो यहाँ से फाइंड करता हुआ आएगा और आगे पीछे ट्रैक करने पर वो चेंज नहीं होगा। एंड उसके बाद कॉमा एंड देन 0 ब्रैकेट ऑफ फिर एंटर, और उसके बाद अगेन एंटर करना है। तो अब देख सकते हो कि हमारे को कस्टमर आईडी फाइंड तो हो ही गया इस फॉर्मूला से। अब इसको आगे ट्रैक कर लो। देखो मैं इनको आगे ट्रैक कर देता हूँ पूरे सभी रिकॉर्ड के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये फाइंड नहीं हुआ, आगे ट्रैक करने से देख रहे हो यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ बिकॉज अब की जो ऑर्डर आईडी है ना उसका रेंज बदल चुका होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो हमारा ऑर्डर आईडी है ना उसको भी हम यहाँ पे अपने हिसाब से फ्रीज कर देते हैं। जो यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिया हुआ है ये देख रहे हो, इस ऑर्डर आईडी को ना हम यहाँ पे F4 से 1 and 2 and 3 टाइम प्रेस कर देते हैं बिकॉज कि हमारा कॉलम चेंज हो रहा है ना ऑर्डर आईडी से। तो अगर हम इस फॉर्मूला को आगे ड्रैग कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि जो सिलेक्शन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सिलेक्शन है वो एक्चुअल में बदल रहा है। देख रहे हो जो हमारा यहाँ पे मैच फंक्शन जो यूज किया गया है ना, इसमें जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर आई मीन जो रेंज लुकअप वैल्यू है वो यहाँ ऑर्डर आईडी से बदल के कस्टमर आईडी में चेंज हो गया। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हो कि वो बदल रहा है, उसका जो एरर वैल्यू है वो आ रहा है। तो हमने यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है ना उसी को हमने फ्रीज कर दिया, उसके कॉलम बदलने से रोक दिया, डॉलर सिंबल ऐड कर दिया। तो वो कॉलम आईडी तो चेंज नहीं होने वाला। तो उसके बाद हम लोग ना इसको जब आगे ट्रैक करेंगे तो वो सभी का रिकॉर्ड फाइंड कर देगा। देख रहे हो, अब इसको नीचे ट्रैक करेंगे तो बाकी जितने भी रिकॉर्ड हैं सबके एक साथ फाइंड हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है। और रो एंड कॉलम दोनों नंबर को फाइंड करना चाहते हो तो वहाँ पे मैच को यूज़ कर लो प्रॉपर। और वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप सिलेक्शन आगे पीछे करते हो तो वहाँ पे वो बदले ना, है ना, बिकॉज कि वो जब चेंज होगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, फिर वो रिकॉर्ड फाइंड नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे ब्रांच नेम फाइंड करने के लिए हमने ऑर्डर आईडी को यहाँ पे फ्रीज कर दिया था।
होपफुली यहाँ पे आपने देखा कि इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।